जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि भगवान विष्णु की कृपा से आपके कार्तिक का स्नान का नियम और व्रत नियम पूरा हो रहा होगा। दोस्तों, शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य का अगला अध्याय। आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 19, 20 और 21वां अध्याय पढ़ूंगी। इसके साथ साथ आपको कार्तिक स्नान की कहानी और अंत में तुलसी माता की आरती भी सुनाऊंगी। चलो श्रोताओं, आरंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक सच्ची पौराणिक कथा से। चलिए श्रोताओं, इसका आप बहुत अच्छे से श्रद्धापूर्वक रसपान कीजिएगा। हरि राम बनारस में गुलाब की पत्तियों को पीसकर गुलकंद बनाने का काम करता था। बनारस में उसकी गुलकंद दूर दूर तक मशहूर थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम सुकन्या था। बेटी गुलकंद बनाने में अपने पिता का पूरा साथ देती थी और इस काम में अपने पिता की तरह माहिर थी। सुकन्या की स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नृत्य कला, गायन कला और वाद्य कला का अभ्यास कराया जाता था। सुकन्या ने वाद्य कला में बांसुरी का चुनाव किया और उसमें वह पूरी तरह से निपुण हो गई थी। स्कूल में जब भी कोई धार्मिक समारोह होता तो सुकन्या बांसुरी बजाकर सबके मन मोह लेती थी। हरि राम बनारस में तो गुलकंद का व्यापार करता ही था। वह हर शहर में जाकर गुलकंद बेचता रहता था। इस काम से उसकी बेटी उसका साथ देती थी, क्योंकि उसका बेटा अभी छोटा था और उसका ज्यादा रुझान पढ़ाई की तरफ था। लेकिन सुकन्या को अपने पिता का साथ देना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही बाप बेटी हर शहर में जाकर गुलकंद बेचकर अच्छी कमाई कर लेते थे। एक बार वृंदावन में गुलकंद बेचने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों बाप बेटी वृंदावन में एक धर्मशाला में ठहरे। हरि राम का नियम था कि जब भी वह दूसरे शहर में जाता तो सबसे पहले बनाई हुई गुलकंद को वह किसी मंदिर में भोग लगाता था। वृंदावन में आकर जब उसने गुलकंद बनाई तो उसने एक दोने में गुलकंद को रखा और अपनी बेटी के साथ राधा रमन जी के मंदिर के प्रांगण में गया और वहां जाकर गुलकंद से भरा हुआ दोना सुकन्या और उसके पिताजी ने राधा रमन जी के चरणों में रख दिया। मंदिर के पट अभी बंद थे, तभी सुकन्या, जो हर रोज अपनी बांसुरी का अभ्यास जरूर करती थी क्योंकि बांसुरी बजाए बगैर उसको चैन नहीं आता था, तो मंदिर के प्रांगण में बैठकर आज राधा रमन जी को अपनी बांसुरी वादन सुनाने लगी। बांसुरी की धुन छेड़ते ही मंदिर के प्रांगण में एक ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई उसकी बांसुरी की धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। जब मंदिर के पट खोले तो गोसाई जी ने हरि राम और सुकन्या को लाए हुए गुलकंद के दोने को राधा रमन जी के आगे रख दिया। गोसाई जी, जो कि राधा रमन जी के हर भाव से परिचित थे, उन्होंने आज देखा कि राधा रमन जी के मुख पर आज बहुत प्रसन्नता का भाव है। उनके मुख की मुस्कान बहुत ज्यादा तीखी हो गई थी। उनके कटाक्ष नेत्र खुशी से और फैले हुए थे। गुसाई जी ने यह देखकर हैरान हो गए। आज राधा रमन जी इतने प्रसन्न क्यों हैं? तभी उनका ध्यान मंदिर के प्रांगण में बैठी सुकन्या पर पड़ा, जो कि बांसुरी बजाने में मगन थी। गोसाई जी समझ गए कि राधा रमन जी बांसुरी की धुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सुकन्या बांसुरी बजाने में इतनी मगन थी कि उसको पता ही नहीं चला कि कब मंदिर के पट खुल गए हैं। लेकिन जब उसने अपनी बांसुरी धुन को विश्राम दिया और उसके नेत्र जब राधा रमन जी के साथ मिले तो राधा रमन जी के कटाक्ष नेत्र उसके हृदय को ऐसे बीत गए कि वह तो बस उनको ही देखते रह गई। तभी हरि राम ने सुकन्या को कहा, बेटा दर्शन हो गए हो तो चले। सुकन्या राधा रमन जी को निहारते हुए वापस धर्मशाला आ गई। अब तो हर रोज सुकन्या और उसके पिता गुलकंद बनाकर मंदिर लेकर जाते और सुकन्या बांसुरी की धुन छेड़ती और राधा रमन जी और सभी लोग उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। ऐसा कितने दिनों तक चलता रहा। हरि राम ने कहा कि बेटा, अब हमें आए हुए काफी दिन हो गए हैं, अब हमें अपने नगर वापस चलना चाहिए। लेकिन ना जाने राधा रमन जी की कैसी इच्छा थी कि जब भी वो जाने का प्रोग्राम बनाते तो हर बार उनका जाना ना होता, वह फिर वहीं रह जाते। ऐसा करते करते उनको वृंदावन में रहते 2 महीने हो गए। सुकन्या का तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा था।
क्योंकि वह तो राधा रमना जी की दीवानी हो चुकी थी। और उधर राधा रमन भी, जो कि आज तक अपनी बांसुरी की धुन से सारे वृंदावन में रमन करते थे, अब तो सुकन्या की बांसुरी की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कई बार ऐसा होता था कि रमना रात को विश्राम के लिए भी देरी कर देते थे, क्योंकि उनको बांसुरी की धुन बहुत प्रिय लगती थी। जब इनको सुलाने के लिए मंदिर के पट बंद करने के लिए गुसाई जी जाते, तो किसी न किसी बहाने राधा रमन जी मंदिर का पट बंद ही नहीं करने देते। ऐसा कई बार गोसाई जी ने देखा था। वो समझ चुके थे कि सुकन्या की बांसुरी की धुन राधा रमन जी को पसंद आ चुकी है। अब यहाँ से सुकन्या और उनके पिताजी हरिराम का जाने का समय आ गया। बड़े ही भारी मन से सुकन्या और हरिराम राधा रमन जी को छोड़कर अपने नगर बनारस चल पड़े। जब सुकन्या राधा रमन जी के मंदिर से निकली, उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके पाँव में किसी ने बहुत भारी वजन के पत्थर रख दिए हों, और वजन के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। अब सुकन्या अपने घर बनारस आ चुकी थी, लेकिन उसका मन तो उस मोहिनी सूरत वाले वृंदावन के कटाक्ष नैनों वाले गहरी मुस्कान वाले राधा रमना जी ने हर लिया था। अब तो सुकन्या का अपने घर बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसका मन करता था कि वह भागकर मंदिर के प्रांगण में चली जाए। ऐसे ही कितने दिन चलता रहा। एक दिन सुकन्या अपने माता जी के साथ रसोई घर में खड़ी थी, तभी अचानक से उसको जोरदार चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब डॉक्टर के पास उसको ले जाया गया, डॉक्टर को इसकी बीमारी समझ नहीं आई, लेकिन जब उसके पिताजी उसको बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि उसके हृदय में छेद है। घर के सब लोग सदमे में आ गए। यह हमारी बेटी के साथ क्या हो गया? डॉक्टर ने बोला कि अब आपकी बेटी ठीक नहीं हो सकती, यह कुछ दिनों की ही मेहमान है। लेकिन इसके बारे में सुकन्या को नहीं बताया गया। सब लोग उसको ऐसे दिखाते कि तुमको कोई मामूली सी बीमारी है और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सुकन्या को थोड़ा सा संदेह हो गया था, उसको कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी हो गई है। तभी एक दिन सब लोग बाहर गए हुए थे और उसने अलमारी में से डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट देखी, तो उसने देखा उसके हृदय में छेद है। लेकिन तभी उसको वहां उसके हृदय में एक आकृति दिखाई दी। जब उसने उसे देखा तो उसने देखा कि यह तो राधा रमन जी की आकृति है। सुकन्या यह देखकर हैरान हो गई। राधा रमन जी को मैं वहां नहीं छोड़कर आई, बल्कि वह मेरे तो साथ मेरे हृदय में निवास कर रहे हैं। जब सब लोग घर आए तो सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि वह आज रात को राधा रमन जी के पास जाएंगी। लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम वहां नहीं जा सकती। लेकिन सुकन्या ने तो ठान लिया था कि वह वृंदावन जरूर जाएंगी। ना जाने कब उसको मौत का बुलावा आ जाए। उसके पिताजी उसकी हट के आगे विवश हो गए और उसको लेकर वृंदावन के लिए चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर वह दोनों सुबह सबसे पहले राधा रमन जी के मंदिर अपने हाथ से बने हुए गुलकंद को लेकर और बांसुरी लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में आज एक अजीब सी तरह की खुशबू आ रही थी। सब गोसाई लोग हैरान हो गए कि आज यह मंदिर में कैसी खुशबू फैली हुई है। लेकिन जब उनका ध्यान सुकन्या की तरफ पड़ा तो सब गोसाई सुकन्या को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अरे बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? जब से तू गई है हमारे तो राधा रमन जी के मुख की कांति फीकी पड़ गई है। लेकिन आज देखो उनकी मुस्कान कितनी गहरी है और आज तो तुम्हें देखकर उनकी दंतावली के भी दर्शन हो रहे हैं। अब जल्दी से तुम अपनी बांसुरी की धुन भी सुना दो ताकि और प्रसन्न हो जाएं। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे हाथों से बनी हुई गुलकंद राधा रमन जी को बहुत प्रिय थी। जब भी तुम गुलकंद का भोग लगाती थी, हम अपने हाथों से उनके मुख पर लगी गुलकंद को साफ करते थे। हमने तुम्हें कभी नहीं बतलाया, यह तुम्हारी गुलकंद को रोज अगोरते थे। यह सुनकर सुकन्या का फीका पड़ा मुख अचानक से खिल उठा। लेकिन जब उनको गोसाई जी ने बोला कि आज तुम अपनी बांसुरी की धुन से राधा रमन जी को प्रसन्न कर दो, तभी वहां पर हरिराम ने आकर गोसाई जी को हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरी बेटी अब बांसुरी नहीं बजा सकती क्योंकि उसके हृदय में छेद है। अगर यह बांसुरी बजाएगी तो यह जो बचे हुए कुछ ही दिन है उससे पहले ही इसको कुछ हो जाएगा।
हरिराम गोसाई जी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उधर सुकन्या बांसुरी बजानी शुरू कर चुकी होती है और लगातार 4-5 घंटे आंखें बंद करके राधा रमन जी के अपने हृदय में दर्शन करते हुए बांसुरी बजाती है। हरिराम यह देखकर हैरान होता जा रहा था। इतनी बीमार लड़की बांसुरी वादन कैसे कर सकती है? जब सुकन्या ने बांसुरी को विश्राम दिया, तभी मंदिर में माथा टेकने के लिए दिल्ली से एक बहुत बड़े डॉक्टर का परिवार आया हुआ था। उन्होंने गोसाई जी और हरिराम की सारी बातें सुन ली। तो डॉक्टर ने बतलाया कि जिसको दिल की बीमारी या दिल में छेद होता है वह बांसुरी वादन नहीं कर सकता। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन हरिराम ने सौगंध लेकर कहा कि नहीं, हम वहां पर सुकन्या का इलाज करवा रहे हैं और डॉक्टर ने बोला है यह कुछ दिनों की मेहमान है। मंदिर में आए हुए डॉक्टर ने दोबारा उसके दिल की जांच की तो उसने देखा कि सुकन्या के हृदय में तो छेद है, लेकिन वह छेद किसी चीज का उस पर आवरण है। लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी को यह नहीं पता था कि बीमार सुकन्या के दिल में हुए छेद को खुद राधा रमन जी ने वहां पर विराजमान होकर अपने आप से ढका हुआ था। सुकन्या अपनी बीमारी से बिल्कुल बेपरवाह थी, क्योंकि उसके दिल में डॉक्टर राधा रमन जी उसके दिल का इलाज करने के लिए खुद उसके हृदय में वास कर रहे थे। यह बात सुकन्या और राधा रमन जी ही जानते थे। सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि जब तक उसकी जिंदगी है तब तक वह राधा रमन जी को छोड़कर नहीं जाएंगी। उसके पिता ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। इस बात को 25 साल हो गए। सुकन्या के बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन राधा रमन जी की कृपा से उसका हृदय आज भी तंदुरुस्त था। उसको कुछ भी नहीं हुआ था। जिस पर राधा रमन जी की कृपा हो जाए उसको कोई बीमारी छू भी कैसे सकती है। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ऐसी है हमारे कृष्ण भगवान की कृपा अपने भक्तों पर। चलिए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्तिक महात्म्य का आगे का वृतांत। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्म्य कार्तिक, राखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह जानिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया और जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा हुआ है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है और उसके चारों हिंसक जीव हैं, वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्यदेव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया और वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत होकर रोती हुई छज्जे, अटारी और भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त ना हुई। फिर अपनी दोनों सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में से निकल गई और वहां पर उसने सिंह के सामने 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्य सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए और भयभीत वृंद उसके गले में अपने हाथ डाल उसकी रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त हो मुनि नाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल प्रेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रिकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए और तब अपने पति की मृत्यु हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। इसके पश्चात उस मुनि से कहा,
हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्रावों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा कि यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बड़े दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत और संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे प्राय स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज से प्रकट हुए भगवान विष्णु को शाप दिया, तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे और वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री ला हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तक अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसी कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्म आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त करी। बोलो जय श्री विष्णु भगवान की। इसके आगे का वृतांत अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय कार्तिक महात्म्य का लिखूं, यह 20वां अध्याय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ और वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभधन्य तेज्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मता मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध दिया और तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिवजी जी ने उन शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपमान किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारोरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया और उसके शरीर का तेज निकलकर शिवजी जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्रोताओं, इसके आगे का वृतांत हम कार्तिक महामहात्म कथा अध्याय 21 में पढ़ते हैं। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म्य का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक हो भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्मा और परमेश्वर है। आप निर्गुण और निर्विकार और सबके
ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हमें सदैव अपनी शरण में रखते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं और मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शिवजी जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिवजी जी को भी आनंददायक देने वाला है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने और सुनने वाले सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। बोलो भोले शंकर नाथ की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलो श्री तुलसी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। मैं आशा करती हूँ कि आज की कथा और कहानी का आपने आनंद लिया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।